एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब इसी मामले पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अपने पैनल की जानिब बढ़ेंगे। मुस्तकिल तौर पर हम अपने नाज़रीन को आगाह रखे हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा सुबह से बल्कि रात से देखा कि एक बार फिर से भारत की जानिब से वही किया गया जिससे उसको बाज रहने की तलकीन की जा रही थी। उसको अंदाज़ा नहीं था शायद कि जवाब इतना सख्त होगा कि फिर चीखें यहाँ तक आएंगी, दुनिया भर में सुनाई देंगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखें जी, ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं जिस तरह की एक पागलपन चल रहा है भारत की तरफ से। तो हम शायद इस उम्मीद में थे कि हम एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, जो हमने पहले पुलवामा में भी किया और अभी भी हमने किया। और हम समझ रहे थे कि शायद ये थोड़ा सा एक रैशनल प्लेयर के तौर पे या एक प्रेगमेटिज्म के दायरे में रहते हुए ये अपनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल एक भयानक हद तक बढ़ चुके हैं। और आखिरी जो इन्होंने अभी वार किया ये रात के वक्त, वो हमेशा रात के अंधेरे में ही करते हैं, तो इन्होंने हमारी बेसिस को टारगेट किया है। अब ये बेसिस को टारगेट करना बड़ी सेंसिटिव चीज है। वो अल्लाह का बहुत शुक्र है और करम है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने काम किया और कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई माली नुकसान हुआ। लेकिन इनका जो ये एक जेस्चर है और ये जो सिंबॉलिक चीज है कि उन्होंने हमारे बेसिस, जिनको हाई वैल्यू टारगेट समझा जाता है, और इसमें हमारे एसेट्स भी होते हैं और हमारे पर्सनल्स भी होते हैं, जिनको हम समझते हैं कि टारगेट करना एक बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। और ये जंग से भी 2-3 स्टेप्स आगे वाले इकदाम है जो कोई मुल्क लेता है। तो ये मतलब इन्होंने इधर दागे हैं मिसाइल हमारी सेंट्रल बेसिस पे भी और कुछ नॉर्थ की बेसिस पे भी, और जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने फिर फाइनल ये तहिया किया कि ये तो इस तरह से रुकने वाले नहीं है, ये पागलपन खत्म होने वाला नहीं है। और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना इनके लिए एक अपीजमेंट है जो कि काउंटर प्रोडक्टिव होती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। तो हमारी तरफ से जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एग्रेसिव तरीके से हम लोगों ने उनकी टारगेटिंग की है। एयरफोर्स के जहाज़ों ने भी, मिसाइल्स ने भी, ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम ने भी, आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने भी, और बाकी जो हमारे क्रूज मिसाइल्स हैं और सरफेस टू बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको इनकी बेसिस के ऊपर इनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं उन पे दागा गया है। और सबसे बढ़ के ये कि हमने CN-400 जो कि एक बहुत कैपेबल हमारा मिसाइल है JF-17 पे, और उसकी रेंजेस बहुत अच्छी हैं और बड़ा एक कैपेबल और एक्यूरेट मिसाइल है, उसने जाके इनके S-400 को हिट किए। अब ये S-400 को हिट करना इतना ही सिंबॉलिक है कि मैं कहूंगा एक स्टेप आगे है जो हमने राफेल गिराए। ये इनका एक बैकबोन समझी जाती थी इनके एयर डिफेंस सिस्टम की, और इसकी भी वैल्यू ऐसी ही थी जैसे कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है एयर डिफेंस के लिए। जिस तरह इनकी एयर सुपीरियोरिटी के लिए या एयर कॉम्बैट के लिए इनका राफेल जो था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये जो S-400 है, इनका ये मिसाइल जो इन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ही रशिया से लिया है, ये भी बड़ा एक कैपेबल, दुनिया का कैपेबल तरीन मिसाइल और लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड सरफेस टू एयर मिसाइल समझा जाता है, जिसमें एक लेयर्स ऑफ मिसाइल्स हैं जिनकी कैपेबिलिटी जो है 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होती है। और इसमें बहुत अच्छे जो हैं EW मैयर्स भी हैं, जिससे ये किसी तरह के जहाज अगर इसकी जैमिंग करने की कोशिश करें तो उसका वो काउंटर इसके पास मौजूद होता है। लेकिन हमारे CM-400 ने जिस तरह से इसको टारगेट किया है और न्यूट्रलाइज किया है, मुझे कोई शक नहीं कि ये जो मिसाइल है ये S-400 यूटिलाइज हो चुका है। सही है। क्योंकि 400 भी जो है, SM-400 इज अ वेरी वेरी केपेबल मिसाइल। ज्यादातर ये शिप्स के और के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी मैं खुद देख चुका हूँ, बहुत एक्यूरेट मिसाइल है ये। ठीक है। और इसको डिटेक्ट करना कोई आसान नहीं है, इसकी जो पूरी प्रोफाइल होती है। सही। अच्छा तो उनके एयर डिफेंस मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि इनिशिएट किया गया, फिर रिटेलिएट करने में जाहिर है थोड़ा वक्त लिया गया, क्योंकि हम चाहते थे कि इस तरह की तबाही ना हो, लेकिन जब भारत बाज आने को तैयार नहीं था तो फिर ऐसा रिटेलिएशन हुआ कि सबने देखा। क्या समझ रहे हैं कि अब इस रिटेलिएशन के बाद वहां से खामोशी हो जाएगी? क्योंकि देख तो हम यही रहे हैं कि उनकी जानब से बाकायदा तस्लीम की जा रही है शिकस्त, वो आके उनके जो अफसरान हैं फौज के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ये सिलसिला आपको यहाँ पे रुकता नजर आ रहा है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और एज अ स्टूडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इस पूरी सिचुएशन को जो मैंने एनालाइज किया है और जो माइंडसेट रीड किया है इंडियन लीडरशिप का, बिकॉज ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप
इस तरह के एक्शंस लेते हैं और काउंटर एक्शंस लेते हैं, यू शुड नो योर एनिमी एंड यू शुड नो योरसेल्फ आल्सो। तो हमने जो देखा है, उनका जो किरदार देखा है, एक उनका ज़हन बहुत पोल्यूटेड ज़हन है और इसमें हम ये मतलब उनको पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान की हकीकत को वो कभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से उन्होंने एक पागलपन दिखाया है पिछले 2-3 दिनों में, ये कोई भी एक समझदार बंदा, चाहे वो इंडिया साइड पे हो या पाकिस्तान साइड पे हो, नहीं सोच सकता था कि वो इस लेवल तक चले जाएँगे, इस हद तक चले जाएँगे और वो भी उस चीज़ पे मुर्द इल्ज़ाम उन्होंने ठहराया है, जिसका उनके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। और उसके बाद पहले वो जहाज़ों की सूरत में आ गए, राफेल उनके गिर गए, फिर उन्होंने यूएवीज़ इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और फिर उन्होंने ब्रह्मोस और दूसरे मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। न्यूक्लियर स्टेट इस तरह के एक्शंस नहीं करती। हम मिसाइल्स को जितने भी ये होते हैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स, इनको बहुत डेंजरस समझा जाता है जब 2 न्यूक्लियर नेबर्स आपस में किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट में हों। और इन्होंने इस बात को जंग की हदें जो है वो पार कर दी और जो जुनून इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये वाहिद जमात है जो हमेशा अपनी इलेक्शंस जो है वो जंगी जुनून के ऊपर जीतती है। तो इसको देखते हुए अब हमने जो काम शुरू किया है, इसको हमें थोड़ा-सा आगे ज़रूर लेके जाना चाहिए और इस हद तक लेके जाना चाहिए कि उनको इसकी तकलीफ महसूस हो। अच्छा सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा इससे और आगे होना चाहिए, ये जो रिटेलिएशन है इससे और ज़्यादा आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ और मैं आपके चैनल के वसातत से ये कहना चाहूँगा कि उनको उनकी जो बुनियादें हैं वो हिलनी चाहिए, ताकि आने वाली उनकी जो जनरेशंस हैं, वो इस बात का कभी भी ना सोच सकें कि पाकिस्तान पे किसी किस्म का हमला किया जाएगा और पाकिस्तान एक 25 करोड़ अवाम का बड़ा गयूर और मजबूत मुल्क है। अभी हमने जो टारगेट्स किए हैं, वो ज़्यादातर मिलिट्री टारगेट्स हैं और इनके एयर डिफेंस की इंस्टॉलेशंस हैं, जिसमें हमने गैप्स क्रिएट करी हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से हदफ बनाया है। लेकिन हमें थोड़ा-सा आगे जाना चाहिए, इनके जो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, उनको भी ज़रब लगानी चाहिए ताकि ये वो लोग हैं, इनकी बनिया मेंटालिटी है और ये जब इस तरह का इनको एक नुकसान पहुँचेगा, तो उनके ऊपर ज़रूर ज़हनी तौर पे असर होगा कि जिसमें आप इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं और ये वो टारगेट्स हैं जो हमारे मतलब रेंज में हैं। पाकिस्तान फ़िज़ाइया बड़ी आसानी से इन चीज़ों को टारगेट कर सकती है। लेकिन आई एम श्योर उनका एक प्लानिंग होगी, उनका एक टारगेटिंग जितनी स्ट्रैटेजी है वो देख रहे होंगे और इनकी लीडरशिप को भी देख रहे होंगे। उसके ऊपर जितने इनके अभी तक नुकसान हो चुका है, उसका उनको अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से होगा। जी, बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा जो नुकसान उसको हो चुका है। नादिया मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।